एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऋषि जनक को कोलकाता अपने घर ले जा रहा होता है। रास्ते में वह सोच में पड़ जाता है कि वह एक तरफ अदिति से इतना प्यार करता है, कहीं जनक को साथ लाकर उसने उसके साथ धोखा तो नहीं किया। वो खुद से सवाल करता है कि जनक को घर कैसे लेकर जाएगा और सबको क्या बताएगा। फिर वह जनक से साफ साफ कहता है कि तुम ऐसे मेरे साथ घर नहीं जा सकती। जनक हैरान होकर पूछती है, मतलब? तब ऋषि उसे नए कपड़े पहनने को कहता है और समझाता है कि उसके घरवाले ज्यादा बात करने या नाटक पसंद नहीं करते, इसलिए उसे अच्छे से बिहेव करना होगा। ऋषि के घर पहुंचने पर इंदुमती स्वादिष्ट खाना बना रही होती है। तनुश्री उसकी तारीफ करती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और सब दौड़कर दरवाजा खोलते हैं। ऋषि को देखकर तनुश्री उसे गले लगा लेती है और कहती है, तू कहाँ था बेटा? तुझे पता भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी। लेकिन जब वह जनक को ऋषि के पीछे खड़े देखती है तो चौंक जाती है और पूछती है, ये कौन है? सब ऋषि से सवाल करने लगते हैं, लेकिन वह बस इतना कहता है, आज से ये इस घर में रहेगी। ऋषि जनक से कहता है कि खुद अपना इंट्रोडक्शन दे। जनक खुद को घरेलू काम करने वाली बताती है। मैं झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना सब कुछ कर सकती हूँ। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, खुद ऋषि भी। जनक अपनी बातों से सबका ध्यान खींचती है। वह कहती है कि उसे फिल्मों का शौक है, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें पापा उसे मानते नहीं। इस पर ऋषि गुस्से में बोलता है, स्टॉप इट, मैंने बोला था ड्रामा नहीं चाहिए। तभी काजू और बादाम बच्चे आते हैं और पूछते हैं, क्या आप मिठाई लाए हैं? नया आदमी कुछ लेकर आता है। पुतुल बच्चों को डांट देती है। बड़े बाबा जनक से गांव और फैमिली के बारे में सवाल करते हैं, क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम यहाँ आई हो? जनक कहती है कि उसे नौकरी की जरूरत थी और माँ ने ही उसे भेजा है। इंदुमती और तनुश्री जनक के व्यवहार से प्रभावित होती हैं। वे कहती हैं, लड़की बहुत बोलती है लेकिन दिल से बोलती है। जनक भी उन्हें भरोसा देती है कि वो ईमानदारी से काम करेगी और मोबाइल टीवी से दूर रहेगी। तनुश्री पूछती है, तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आएगी? जनक कहती है कि उसे मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी और अब जब तक कोई उसे निकालेगा नहीं, वह जाएगी नहीं। ऋषि उदास हो जाता है और कहता है, आई एम फीलिंग डैड, और नाश्ता मांग कर चला जाता है। इंदुमती जनक से पूछती है, तुम शहर के काम कर पाओगी? जनक कहती है कि अगर आप जैसे अच्छे लोग सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगी। तुल को जनक को कमरे में ले जाने को कहा जाता है। बच्चे काजू बादाम जनक का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन माँ उन्हें डांट देती है। दूसरी ओर अदिति मून तैयार हो रही होती है। तभी बड़ों माँ और जेठू आ जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो बेटा? अदिति जवाब देने से कतराती है, लेकिन अंजू बोल पड़ती है। अदिति, मून और अंजना की बातचीत से अंजना पूछती है, अच्छा मुझे पता है, तुम ऋषि से मिलने जा रही हो? अदिति जवाब देती है, हाँ जेठू, मैं ऋषि से मिलने जा रही हूँ। शाम 4 बजे का टाइम है और मैं 3 बजे तक निकल जाऊंगी। इसी बीच अर्शी आती है और कहती है, अदिति, मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा रही हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना, मैं 5:30 तक लौट आऊंगी। अदिति चौंकती है और पूछती है, मून, आपकी कार? अर्शी बताती है कि उसके बाबा उसकी कार ले गए हैं और उनकी कार रिपेयर में है, इसलिए क्लब हाउस शॉपिंग के लिए उसे जाना है। अदिति सुझाव देती है कि अर्शी को अंजू माँ को साथ ले जाना चाहिए, लेकिन अर्शी साफ कह देती है कि वो अंजना के साथ कंफर्टेबल नहीं है और क्लब में एक्सक्लूसिव मेंबरशिप होती है। मैं इन्हें कहाँ ले जाऊंगी? अर्शी कहती है। जेठू बात को बदलते हुए कहती है कि जाने दो, अंजना घर पे ही ठीक रहेगी। दूसरी तरफ मंगलवी नूतन से माफी मांगते हैं कि वो जनक का कुछ पता नहीं लगा सके। नूतन दुखी होकर कहती है कि तुम लोगों ने मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक अनजान आदमी से उसकी शादी करवा दी। अगर पराशर होते तो ये सब नहीं होता। मंगलवी कहते हैं कि शायद पराशर को कुछ पता हो क्योंकि वो एक रात उस लड़के के साथ रुका था। नूतन कहती है, अगर पराशर नहीं जानते तो मैं किससे उम्मीद करूं? जब मेरी बेटी कभी लौटेगी भी नहीं तो क्या उम्मीद रखूं? फूल उसे समझाती है, छोड़ दो नूतन, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला। जनक की तरफ काजू बादाम उसका पीछा करते हुए पूछते हैं कि झोले में क्या है? जनक हंसते हुए कहती है कि गांव में मिठाई चोरी होती थी, डकैत मिठाई चुराते थे, खासकर काजू बादाम वाली। बच्चे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। जनक को इस मजाक में मजा आता है। पुतुल कहती है, अब बस करो, चलो काम की बात करें। अदिति तैयार हो रही होती है, तभी ऋषि का कॉल आता है। ऋषि कहता है, तुम आ रही हो ना? अदिति जवाब देती है, हाँ
मुझे तुमसे बात करनी है। ऋषि कहता है, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है और मैं इसे छुपाकर नहीं रख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें मिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी शादी जल्द हो जाए। अदिति कहती है, ठीक है, मिलते हैं। उसी समय ऋषि देखता है कि जनक पीछे खड़ी सब सुन रही है। वो चिल्लाता है, तुम मेरी बात क्यों सुन रही हो? नौकर की औकात में रहो। जनक दुखी होकर सफाई देती है, मैं बस गुजर रही थी। मैं कुछ नहीं सुन रही थी। इधर ईशानी को शाश्वत घर से निकाल देता है। वो अपने मायके लौटती है और माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ सवाल करती है, क्यों आई हो? दामाद जी आए हैं। ईशानी कहती है कि नहीं, वो नहीं आए। मुझे घर से निकाल दिया गया क्योंकि उन्हें जीत के बारे में सब पता चल गया। माँ पूछती है कि उसने सफाई क्यों नहीं दी। ईशानी कहती है, मैं हमेशा बेइज्जती ही सहती आई हूँ। अब मैं अपने दम पर जीना चाहती हूँ। माँ ताना देती है कि तू क्या नौकरी करेगी? पढ़ाई क्या की है? ईशानी कहती है, आपने कभी प्यार से कहा ही नहीं कि मेरी कोई गलती नहीं थी। बस एक बार कह दो ना माँ। और वह माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। एपिसोड के अंत में तनुश्री जनक से पूछती है, तुम्हारी माँ को पता है कि तुम गांव से यहाँ आई हो? जेठू भी पूछता है, गांव में तो लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, तुम्हारी अभी तक नहीं हुई? ऋषि यह सब दूर से सुन रहा होता है और सोचता है, कहीं जनक कोई ऐसी बात ना बोल दे जो सबके सामने राज खोल दे। अंत में नैरेटर कहता है, आगे क्या होगा? क्या ऋषि जनक को बचा पाएगा? क्या अदिति को सब सच पता चलेगा? जानने के लिए बने रहिए जनक के अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।